ओ केवट भैया तुम रारो ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। आज्ञा पिता की लेकर आए, आज्ञा पिता, आज्ञा पिता की लेकर आए, साथों में सीता लखन भी लाए, साथों में अपनी बातों में हमें न भरमाओ, अपनी बातों में हमें न भरमाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। हे प्रभु, कहो मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था तो और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे ऊपर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया था। पूर्व जन्म, पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चल करके प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में है। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि मैं कई योजन दूर आकर गिरा। फिर तो मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा और उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं बल्कि उन्हें धोगे और ये दोनों भी तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। हे प्रभु, ये वही सुंदर समय है। फिर एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की, तो एक और जिद है इस मस्त लापर बाय की। प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की, अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्लाह की। आज्ञा दे दो प्रभु। सुन के बट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चिते जान की लखन तने, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही ना वो न जाए। केवट भैया, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जय हो। ए जगरुआ, आज्ञा हो गई है। और लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से खुल गए भाग्य हमारे रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ। केवट भैया, देख रहे हो एक पैर तुम्हारे हाथ में है, एक पैर का ही सहारा है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। भैया आप हमारा सहाय ले लें। अभी भी इन्हें शांति नहीं है, भगवान आप अपना ये हाथ मेरे मस्तक पर रखिए
आपको सहारा भी मिलेगा और मैं जो सेवा कर रहा हूं इसका फल भी मुझे मिलेगा। रखिए, ये देखो कितनी जल्दी बगल में आ गए थे हैं। चरण धोए चरणामत लई हो, सफल होए जिंदगानी रे, पानी रे लाहो लाहो कटौता में। अरे सजीवा, बड़ी गौर से देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरे समान भागशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे? प्रथम बात तो ये है कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया है, हाँ, और द्वितीय बात ये है जिस जल से धोया है ये कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन रही थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में। कुछ दिन रही थी ये ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कुछ दिन घूमी थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज श्री राम जी के पूर्वज अच्छा, श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे इस भारत पुण्यशाली में। अरे वही गंगा की लहरें आज उठ रही हैं केवट की थाली में। इन्हें शिव कहें या शिव की जटा कहें, इन्हें अमृत कहें या अमृत सुधा। ये लो, ये प्रभु के चरणों का चिन्हामृत है, समस्त परिवार में वितरण कर दो। आइए प्रभु, हमारी जो नई नौका है, आइए आइए भगवान। केवट ने भगवान के चरणों को मलमल के धोया और नई नाव में बिठा करके भगवान को गंगा से पार करने को तत्पर हुआ। आइए प्रभु, आइए। देखो रे पहली बार मेरी और जिंदगानी पली, और भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय हो, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय जय राम। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के भैया। मैं दो हाथों वाला केवट, इनके हाथ हजारों है भैया। लाखों के तारन हार प्रभु ये बड़े हैं बली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। भगवान को करने पार भगत की। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय जय राम। आइए प्रभु। उतर ठाढ़ भय सुरसर रेता, सिया अनुज गुहो लखन समेता। के बट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दी। वैसे उचित तो यह है, केवट ने हमें गंगा पार किया, नौका के माध्यम से हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ उतराई स्वरूप प्रदान करें। पर वाह रे समय, आज हमारे पास इतना भी कुछ धन नहीं जो हम केवट को उतराई स्वरूप प्रदान कर सकें। पिया ही की सिया जानन हारी, मन मुदरी मनो मुदते उतार। हे स्वामी, केवट ने हमको माँ गंगे से पार कर दिया। आज हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास है मुद्री है, केवट को उतराई में दे दीजिए ना। कहो कृपाली लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुला।
केवट भैया ये लो उतराई स्वीकार कर। अरे ले लो। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने आपको गंगा माँ के इस पार कर दिया है तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? जो मेरे जीवन भर के दोष थे, दुख थे, वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। फिर इससे बढ़कर उतराई मैं आपसे और क्या ले सकता हूँ? फिर भगवान आप तो मेरी जाति के हैं। ए केवट, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो एक साधारण से एवं निम्न जाति वाले केवट हो और हम क्षत्रिय बालक हैं, और तुम कहे तुम हमारी जाति के हो। आप पे से गई केवट हूं ना प्रभु, पर जिस काम को मैं करता हूं उसी काम को प्रभु श्री राम भी करते हैं। ये मेरी जाति के हैं। इन्होंने बेशक क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है और मैं जाति से केवट हूं। बतलाता हूं, हे भगवान, ये जात पात न्यारी करी। मैं जाति से केवट हूं और आपने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। ये जात पात न्यारी करी मेरी और अपनी नाथ, सो केवट को कर्म कछु नी को कर निहारी। अरे तुम तो तारत भव सागर परमारथ नाथ, मैं छोटी छोटी सरता उतार दिन गुजारी। फिर नाई सेना नाई लेत और धोबी को ना धोबी देत, सो देकर उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। अरे आए प्रभु मेरे घाट तो मैंने तो उतार दीनो, अरे आऊं जब तुम्हारे घाट तो हमऊ को उतारी। मैं तो छोटी सी नदी का मल्ला हूं, लेकिन आप भवसागर रूपी नदी के सबसे बड़े मल्ला हैं। आप मेरे घाट पर आए हैं तो मैंने आपको गंगा जी के स्वार कर दिया, और जिस समय मैं अपने परिवार के साथ आपके घाट पर आऊं तो हमें भी भगवान उस पार कर देना, सब बराबर हो जाएगा। और बैठिए भगवान, यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत है। उतराई तो अब ये भक्तराज देंगे जो यहाँ पर विराजमान है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसा मंडल का भी नियम है और आज की ये झांकी बड़ी विशेष झांकी है। यानी कि केवट राज यानी मैंने भगवान को गंगा माँ के स्वार किया है। तो जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान है, भगवान की उतराई स्वरूप, नौछावर स्वरूप यहाँ आकर के आप लोग करें। भगवान की भेंट का समय है, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए ठाकुर जी की भेंट रोकी जाएगी। तो जिन भक्तों को आना है आप लोग शीघ्रता से आइएगा। भाई बंधु माता बहने शीघ्रता से आप लोग पधारें। जिन भक्तों को भी आना है आ जाइए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग ये भव्य रामलीला का आनंद ले रहे हैं। केवल थोड़ा सा समय ले लीजिए। देखिए भक्तों की कमी नहीं है। क्रम प्रारंभ हो चुका है। चटरुआ ले लो, नौछावर आ गए। भैया संख्या तो बहुत है, ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ भक्त तो बहुत है। हाँ भैया, लखी की ओर से, लखी भैया की ओर से भगवान की आरती में ये 51 रुपए की राशि दान हुई है। धन्यवाद। बीड़ी तमाकू गुटखा में आप लोग ना जाने कितना पैसा खर्च कर देंगे। यदि कहीं फिल्मी गाने का कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो ना जाने कितने एक से एक भैया भक्त आगे आ जाते निकल के। लेकिन भगवान के नाम पर जबकि अंत में यही काम आता और कुछ नहीं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेत परे को जमत है उल्टो सीधो रीझ। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कोरोना काल में लोगों ने 150 रुपए के तो गुटके खरीद के खाए होंगे, और भगवान के नाम पे यहाँ तक आने में बताओ, जहाँ बैठ जाते वहां से हिलने वाले नहीं होते हैं। अरे राम राम भैया, जिनको आना है वो आ जाइए। हमारा कहने का काम है 2 मिनट आप लोग हरि कीर्तन भी ताली बजा करके बोलें। अब देखना ये कि समाज बहुत यहाँ पर बहुत भक्त विराजमान है। बगल में भी बैठे भैया, पीछे भी हैं, यहाँ सामने भी बैठे माता बहनें भी बैठी हैं। जिनको आना है शीघ्रता से आइएगा। और तेरे सिर पर सीताराम। देखो माता बहनें तो यहाँ की बहुत आगे हैं धर्म में।
आ जाओ। और कछु तो भैया जो आगे बैठे रहे पतो ना ऐसो लगत नहीं गए ना घर से भोजन करके नहीं आए। क्या बात है, जयकारा ये नहीं बोले, भेंट में ये नहीं आए, जरा से बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर साहब को हाथ पकड़ने के 1000 रुपए दे के चले आओ। और भगवान के नाम पे बताइए है तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना। और जो भक्त नाम बुलवाना चाहे वो नाम भी बता सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय आप लोगों ने धनुष्य की लीला देखी होगी जिन भक्तों ने, तो स्वयंवर के मध्य में जितने राजा आए थे जिसकी जैसी भावना थी, किसी ने भगवान को चंद्रमा में देखा तो चंद्रमा में दर्शन दिए, किसी ने भगवान को वीर भेष में देखा तो वीर रूप में दर्शन दिए। और जो दुष्ट प्रकृति के राजा थे उन्होंने भगवान को देखा तो उन्हें भगवान काल के समान दिखाई दे रहे थे, तो भगवान ने उन्हें काल रूप में ही दर्शन दिए। अब देखना ये किसकी कैसी भावना। आ जाओ भैया जिनको आना है। क्या करना भाई क्या करना, फिक्र अब क्या करना, क्या करना क्या करना, फिक्र अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना। और भैया भीड़ बहुत है, यहाँ तक आने में आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जो लोग वृंदावन गए होंगे और जब आप लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गली बड़ी सक्रिय है, लेकिन केवल आप गली में पहुंच जाइए तो अपने आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब पहुंच गए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। और संघर्ष के आगे यानी संघर्ष के आगे ही जीत है, तो परिश्रम करिएगा, यहाँ तक आइएगा भगवान के दरबार तक। ऐसा सुंदर सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये जिंदगी की रेल है जो एक बार निकल गई वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। जय हो। जय हो। क्योंकि पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। बोलिए। आदरणीय महर्षि धर्मवीर दादाजी की ओर से 21 रुपया और 51 रुपया किसी माता जी की ओर से गुप्त दान भगवान श्री के चरणों में। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। फिर तू फिक्र करे क्यों भैया, फिर तो फिक्र करे क्यों भैया। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र अब क्या करना। तेरे सर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना। जय हो। ये 100 रुपया भैया अंश जी सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से भगवान श्री के चरणों में सादर समर्पित है। क्या बात है। तो भैया भैया बालकृष्ण भैया आपकी ओर से ये 50 रुपए की राशि है, अमर वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समापन की ओर है। शीघ्रता से आए जिनको आना है। जो जन राम कथा सत्य संगी, जनाब जाहिद भाई साहब आपकी ओर से ये 21 रुपया। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्संगे। उनके सहायक श्री बजरंगी।
बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल का नाम है। श्री भैया शिषपाल भैया जिनका यहाँ पर ये चैनल चल रहा है, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। और जितने भी ये राठ में लीला के आयोजन हो रहे हैं तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम राठ रामलीला महोत्सव। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर जी की लीला का भी आनंद लें। और भैया चैनल तो बहुत लगे हैं, सब लोग अपने अपने नाम दे देना। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्य संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, करे अब क्या करना तेरे सर पर सीताराम, करे अब क्या करना तेरे सर पर सीताराम, करे अब क्या करना। और ये भैया अंतिम कड़ी कीर्तन की है। कछु भक्त तो ऐसे हैं कि जेब में हाथ डाला तो बस 100 के नोट को जब तक घिस घिस के 20 को ना बना दे विवाह लगे जाए के ना जाइए विचार करते रहते हैं। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। होगा बिरथ बदनाम, होगा बिरथ बदनाम, हे करे अब क्या करना तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। लीला का आप लोग आनंद लीजिए। अब कोई ना आए, समय पूर्ण हो चुका है।